हेलो एवरीवन, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन हो चुका है। प्रैक्टिकल हो रहा है। आई थिंक प्रैक्टिकल के लिए आप सभी जो है जा रहे होंगे। कुछ बच्चों को 3 तारीख को या 2 तारीख को बुलाया गया है, तो जब जब जिसको अपने कॉलेज में बुलाया गया है आप लोग जा रहे हो। अब फाइनली आपका क्वेश्चन है कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में रिजल्ट से रिलेटेड बात करेंगे, जो कि अब एक तरह से बोला जाए तो डिसाइड कर लिया गया है कि आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर में करियर का रिजल्ट कब दिया जाएगा। इस पर बातें होंगी। साथ ही साथ में जो भी बच्चे अभी क्लास के लिए बार बार बोल रहे हैं कि बैच कब स्टार्ट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप लोग बैठे हुए हो, अभी एग्जाम दे करके बैठे हुए, तो अभी आपको करना क्या चाहिए, इस टाइम का यूटिलाइज आप कैसे करो, क्या चीजें करो जो कि आगे चल करके आप लोग के लिए बेनिफिट हो, उस पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, क्लासेस और भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो आगरा यूनिवर्सिटी में जब भी कोई अपडेट आता है वो सभी चीजें आपको बताई जाती है। तो चलिए देखिए, आगरा यूनिवर्सिटी में जो है रिजल्ट आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे बार बार पूछ रहे, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल के लिए जिन लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, कृपया करके अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल हर एक बच्चे का हो रहा है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देकर आ चुके हैं। 28 जून को बहुत सारे बच्चों का जो है प्रैक्टिकल हुआ है, कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे करके, और 3 तारीख को भी कुछ बच्चों को बुलाया गया उनके कॉलेज में। तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, प्रैक्टिकल वहां पर लिया जा रहा है। और हर एक कॉलेज में अलग अलग तरह की फाइलें बनाई जा रही हैं, कहीं पर 5 फाइल, कहीं पे 3 फाइल, कहीं पे 2 फाइलें बनाई जा रही है। तो इसीलिए ये नहीं कि हाँ ये मेरा दोस्त है, ये जो है किसी और दूसरे कॉलेज में है और ये 5 फाइल बना के ले गया तो मैं भी 5 फाइल बना लूं। नो, आपको अपने कॉलेज में बात करना है कि वो बात कर रहे हैं, कितने फाइलों के बारे में जो है मांग रहे हैं, तो बस वही बना के ले जाना। तो ये याद रखना, और प्रैक्टिकल लिया जाना। अगर बात कर लेते हैं तो सॉरी, रिजल्ट को लेकर के बात करते हैं यूनिवर्सिटी का, तो वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जो जुलाई वीक और सेकेंड वीक तक। पहले था कि ये थोड़ा सा जो है जल्दी दिया जाएगा, लेकिन डेट इन लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया था। तो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में एग्जाम दे दिया जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई मतलब ये अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, तो भाई आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 3 से लेकर के 10 तारीख के बीच में आ जाए। उससे पहले ही आने के चांस है, इसके बीच में आप लोगों को रिजल्ट देने की पूरी तरीके से संभावना दिखाई दे रही है, जो अभी यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं और डिसाइड किए गए। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे जो है वैकेंसी सामने में है, खास करके जो है टीआरई 4 है। तो इसलिए जो है बच्चों का रिजल्ट पहले दिया जा रहा है, ताकि बाकी जो रिजल्ट मार्कशीट आना हो, ये सब आना हो, तो वो भी प्रोसेस बच्चों के लिए हो जाए। तो जो लोग भी आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम दिए हैं और ये वेट कर रहे हैं कि हाँ कब रिजल्ट आएगा, क्या हम टीआरई 4 में फॉर्म भर पाएंगे, तो बिल्कुल आप भरेंगे फॉर्म। आगरा यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से आपके बारे में सोच रही है, इसलिए हर चीज जो है तरीके से हो रहा है। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस सब क्लासेस रहा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस एग्जामिनेशन हुआ है, सब कुछ सही हुआ है। तो ये आप लोगों का डेट आया हुआ है, अब रेडी रहो। अब बात करते हैं कि जो लोग भी अभी वेट कर रहे हैं कि एग्जाम आएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे करके वेट कर रहे हो, तो आपको मैं बोलूंगी बाबू सीटेट की तैयारी कर लो, सीटेट का आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आप सेकेंड ईयर में हो और सीटेट ऑलरेडी क्लियर है, तो फिर आप लोग जो आगे एग्जामिनेशन का आप तैयारी करने वाले हो, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 है, केवीएस है, एनबीएस है, जिसकी भी तैयारी करने वाले, और सीटेट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है अगर सीटेट, तो आप उस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये अपना एक प्लान बनाओ ना, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है ना, कितना टाइम आप ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं वो सीटेट का प्रिपरेशन करेंगे, जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम देकर के वेट कर रहे हैं, जो सेकेंड ईयर का एग्जाम देकर के वेट कर रहे हैं, और जिनका सीटेट क्लियर है। सीटेट क्लियर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सीटेट आप क्लियर करके बैठे हो, तो भाई आप लोग जो है जिस एग्जामिनेशन की का आप फॉर्म भरने वाले हो, जिस एग्जामिनेशन की वैकेंसी का वेट कर रहे हो, उसकी तैयारी में लगो।
अब यूपी के बच्चे बोलेंगे मैम हमारे जगह पे तो अभी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, तो कोई बात नहीं, केवीएस एनवीएस का तैयारी कर लीजिए, उसकी तैयारी आप कर सकते हो। केवीएस का जो है अभी एग्जामिनेशन भी होने वाला है, तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के लिए बच्चे जो है केवीएस एनवीएस या फिर बीपीएससी टीआरई 4 इसमें जो है जा सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो वेट ऐसे वेट मत करो हाथ पे हाथ रख करके, कुछ तैयारी करके वेट करो, ठीक है। तो ये आगरा यूनिवर्सिटी के लिए है। अब हम बात करते हैं हमारे बैच को लेकर के, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। अब क्या है कि हर एक बच्चे को मैसेज कर पाना, आंसर कर पाना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और अभी अभी बीएड में एडमिशन भी चल रहा है, बीएड का जो यूपी बीएड एंट्रेंस। अच्छा एक और चीज मैं बता ही देती हूँ, इसमें अगर कोई और बच्चा होगा तो वो कांटेक्ट कर सकता है। यूपी बीएड एंट्रेंस जिन भी बच्चों ने दिया है और आप लोग जो है एडमिशन लेना चाहते हो आगरा यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग आप लोगों का एडमिशन करा सकते हैं मैनपुरी में, क्योंकि उसी कॉलेज को हमने वेरीफाई किया है, सारा डॉक्यूमेंट्स उनका हमारे पास है। तो इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हम अयोध्या में अवध यूनिवर्सिटी में भी करवा रहे हैं। तो जो लोग भी यूपी बीएड एंट्रेंस दिए हैं बस उन्हीं के लिए, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, काउंसलिंग के थ्रू होगा, तो वो लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग इन सभी चीजों में भी थोड़ा सा बिजी है, लेकिन क्लासेस आप लोग का स्टार्ट होगा। आगरा का बैच जो है बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का आप लोगों का अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का। अब आप लोग बोलोगे मैम इतनी जल्दी, बाबू देखो आप सब जानते हो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट रहा तो फिर यूनिवर्सिटी अगर थोड़ा डीपली भी क्वेश्चन पूछती है तो आप आंसर दे पाओगे। और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है कि हम जो है डिस्क्रिप्टिव पहले पढ़ाते हैं और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं, यही एक तरीका है। शॉर्टकट आगरा यूनिवर्सिटी के लिए नहीं जा सकता। और क्यों जाओगे, देखो आगरा यूनिवर्सिटी का में पढ़ने का एक फायदा और है। आप अगर आगरा यूनिवर्सिटी से प्रिपरेशन कर रहे हो और आप बीएड कर रहे हो ना, तो आपका सीटेट ऑटोमेटिक प्रिपेयर होता है, तैयार होता है। कैसे? क्योंकि इसका सिलेबस जो है सीटेट के सिलेबस से मैच करता है, मतलब 60 to 70% तो इजीली मैच कर जाता है, उससे ज्यादा भी मैच करता है। तो अगर आगरा यूनिवर्सिटी में आप अच्छे से बीएड की तैयारी कर ले रहे हो, बीएड का प्रिपरेशन बहुत पढ़ करके कर रहे हो, इन सभी डिटेल जा करके कर रहे हो, तो आपका सीटेट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सीटेट निकाल सकते हो। तो एक ये बेनिफिट जो है आगरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ोगे तभी तो आपका सीटेट भी क्लियर होगा। तो ये आप लोगों के लिए चीजें हैं। तो हम लोग बैच जो है अगस्त से लेकर आएंगे। जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे बैच को लेकर के, ऐप डाउनलोड कर लो कैटली सोनी वाला, वहां पर ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इस बार हमारे सारे बच्चों का जो है एग्जामिनेशन अच्छा गया है, थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस किए हैं, तो हमें भी अच्छा लगा, हमें भी लगा कि हाँ चलो जो मेहनत किया हम लोगों ने। पिछली बार भी मैंने यही हमारी पूरी टीम ने यही बनाया था कि भाई हम एक छोटी से छोटी चीजें बच्चों को पढ़ाएं, वो सभी चीजें करेंगे ताकि अगर आउट ऑफ सिलेबस या थोड़ा डीपली क्वेश्चन भी पूछे तो बच्चा करके आए। तो पिछली बार भी हमने जल्दी क्लासेस स्टार्ट किया था ताकि सभी चीजें हम क्लियर कर सके। और जहां हम बाकी यूनिवर्सिटी में 3 महीने का क्लास बीएड का करते हैं, यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी में हम 6 महीने 5 से 6 महीने का क्लास करते हैं, क्योंकि पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया जाता है इसीलिए। और इसलिए जो है इस बार का रिजल्ट भी हमें अच्छा देखने को मिलेगा, वी होप। और जिनका जैसे रिजल्ट आएगा वैसे हम तो है ही आपको बताने के लिए, आप लोग भी हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।